जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ द एलएमजी। एलएमजी की कारगर रेंज क्या है? तो एलएमजी की जो कारगर रेंज है वो है 500 मीटर, ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एक्सट्रैक्टर इन द राइफल। राइफल में एक्सट्रैक्टर का क्या कार्य है? तो राइफल में जो एक्सट्रैक्टर होता है वो एम्प्टी केस को निकालने के लिए यूज होता है, टू रिमूव द एम्प्टी केस, ऑप्शन ए। What is the weight of only the 7.62 mm SLR मैगजीन? 7.62 मिलीमीटर SLR की केवल मैगजीन का वजन कितना होता है? तो इसकी मैगजीन का जो वजन होता है वो होता है 9 ओंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 444। क्वेश्चन नंबर 444 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमसी। एसएमसी का पूरा नाम क्या है? एसएमसी का जो पूरा नाम है वो है स्टेन मशीन कार्बाइन, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कलर फ्लैग्स आर पुट अप एट दी फायरिंग रेंज। फायरिंग रेंज पर किस रंग के झंडे लगाए जाते हैं? तो फायरिंग रेंज पर लाल रंग के झंडे लगाए जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीजीएम। एटीजीएम का पूरा नाम क्या है? एटीजीएम का पूरा नाम है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ द 84 mm आरएल। आरएल की फुल फॉर्म है यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर। 84 mm रॉकेट लॉन्चर की सामान्य फायर दर कितनी होती है? तो 6 राउंड प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 राउंड। व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ द .22 डीलक्स राइफल। .22 डीलक्स राइफल की मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है? तो .22 डीलक्स राइफल की अगर आपसे पूछी जाए तो मैगजीन कैपेसिटी होती है 5 राउंड। व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ द .22 मार्क 4 राइफल। .22 MK4 राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है? तो .22 MK4 राइफल की मैगजीन क्षमता होती है 10 राउंड। हाउ मैनी टाइम्स इज द राइफल कोक्ड ऑन द एम्प्टी कमांड। एम्प्टी की कमांड पर या खाली कर की कमांड पर राइफल को कितनी बार कोक किया जाता है? तो खाली कर की कमांड पे या एम्प्टी की कमांड पे राइफल को 2 बार कोक किया जाता है, ऑप्शन सी। What is the muzzle velocity of the 5.56 mm इंसास राइफल। 5.56 mm इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? इंसास की फुल फॉर्म है यहाँ पे इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। इसकी जो मजल वेलोसिटी होती है वो होती है 900 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी। व्हाट इज द वेट ऑफ द HE ग्रेनेड। HE ग्रेनेड का वजन कितना होता है? यहाँ पे HE की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। इसका जो वजन होता है वो होता है 1 पौंड 10.5 ओंस, तो ऑप्शन ए। विच वेपन डज दी सेक्शन 2 IC कैरी। सेक्शन 2 IC के पास कौन सा हथियार होता है? करेक्ट आंसर है राइफल। तो सेक्शन 2 IC के पास राइफल होती है। 2 IC की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है सेकंड इन कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द .22 राइफल बिलोंग टू विच कंट्री। .22 जो राइफल है वो किस देश की है? तो .22 जो राइफल है वो यूगोस्लाविया देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 455। इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स इज द फायरिंग पार्टी डिवाइडेड। फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटा जाता है? तो फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुपों में बांटा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके अलावा एनसीसी के प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी को कंबाइन करके एक PDF बनाई गई है। PDF का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट इज द मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग एन इजी टारगेट। आसान टारगेट बताने की विधि क्या कहलाती है? तो आसान टारगेट बताने की जो विधि होती है उसे हम बोलते हैं ग्रैड, GRAD। इसकी एक फुल फॉर्म होती है, GRAD की फुल फॉर्म होती है। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है जो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा उसके कमेंट को हर्ट दिया जाएगा। कैडेट्स फ्रॉम विच डिवीजन पार्टिसिपेट इन पैरा जंप। पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट भाग लेते हैं? तो पैरा जंप में जो कैडेट भाग लेते हैं वो हमेशा सीनियर डिवीजन के होते हैं, ठीक है। तो सीनियर डिवीजन हमारा यहाँ से आएगा। उस तरीके से अगर हम बात करें जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन में, डिवीजन ही पूछ ली ना तो डिवीजन तो 2 ही दे रखी हैं, ये डिवीजन में नहीं काउंट करेंगे एक बार के लिए हम। तो सीनियर डिवीजन आएगा यहाँ पे। फ्रॉम व्हाट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्लाइडिंग डाउन बाय रोप इन पैरास्लीदरिंग डन। पैरास्लीदरिंग में रस्सी से उतरने का प्रदर्शन किससे होता है? तो पैरास्लीदरिंग कैंप आपने
देखा होगा कि पीएम रैली पे भी पैरास्लिदरिंग का प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। तो हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते हैं, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 459, वेयर इज द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे भारत में दार्जिलिंग में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 460, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। अवरोध प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अवरोध प्रशिक्षण यानी कि ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास को बढ़ाना। आई होप ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।